आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमत और रिजवा अपनी आखिरी उम्र में सिर्फ आप आधी रोटी खाया करते थे. Once a day he was eating the bread. Then suddenly one child came and said, "Oh my dear Bade Hazrat, please accept my invitation. I am inviting you for lunch on tomorrow. Please accept my invitation." By listening these words, Ala Hazrat asked, "Oh dear child, where are your parents? Why you came alone? Where was your father? Why you came alone?" By listening these words from the Ala Hazrat, the child started crying. By seeing the crying of child, then Ala Hazrat replied, "Oh dear child, I am asked, where is your parents? I'm not said anything else." Allahu Akbar. Then child replied, "Oh my dear Bade Hazrat, my father have passed away. My father have died. I'm an orphan child. I'm living in the home alone with my mother. My mother said to invite you, so I came here to invite you. Please accept my invitation." एक रोज आला हजरत रोटी खा रहे थे, इतने में एक बच्चा आता है और दावत देता है. उसके बाद आला हजरत पूछते हैं, "तुम अकेले क्यों आए? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारे बाप कहाँ हैं?" इतना सुनना था, बच्चा रो देता है. फिर उसके बाद आला हजरत पूछते हैं, रोने की वजह क्या है? तो बच्चा कहता है, "मेरे सर से मेरे बाप का साया हट चुका है. मैं एक यतीम बच्चा हूं. मेरे मां ने कहा आपको दावत देने के लिए, इसीलिए मैं आपको दावत देने के लिए यहां पर तशरीफ लाया हूं." अल्लाहु अकबर. उसके बाद आला हजरत उस दावत नामे को कबूल करते हैं. फिर उसके बाद दूसरे दिन आप खुद तशरीफ लेके जाते हैं. ऑन द नेक्स्ट डे आला हजरत एंड हिज विथ मुरीद ही वेंट टू द ऑर्फन्स होम. माय डियर फ्रेंड्स, ऑन द डे आला हजरत अनेबल टू वॉक, सो ही टुक the help of his murid. His murid and the Ala Hazrat went to the orphans home. His murid knocked the door of orphans home, then asked from the home, "Who is it?" Then the murid replied, "The Bade Hazrat have came. Ala Hazrat have came." By listening the word of Bade Hazrat, the orphan child opened the door and said, "Oh dear Hazrat, please come inside." Ala Hazrat को घर के अंदर ले जाया गया. फिर उसके बाद घर में बैठाने के लिए कुर्सी मौजूद नहीं है, घर में फर्श में बिछाने के लिए कोई चटाई मौजूद नहीं है. वो यतीम बच्चा एक टूटी हुई चटाई नहीं बल्कि एक बोरा लेकर आया है. फिर उसके बाद वो बोरी को जमीन पर बिछा देता है. फिर उसके बाद आला हजरत से कहता है, "बड़े हजरत आप इस पर तशरीफ रखिए." वही आज का पीर होता तो जरूर कहता, एसी का रूम चाहिए, बड़ा बड़ा लॉज चाहिए, मुझे एसी कंडीशन वाला रूम हो तो बुलाना, वरना अलविदा. अल्लाहु अकबर. मेरे आला हजरत उस टूटी हुई चटाई में नहीं बल्कि बोरी में बैठे हुए हैं. फिर उसके बाद उनके आगे रोटी रखी गई और साथ में चना रखा गया. खाने के लिए कोई गोश्त नहीं परोसा गया, कोई चिकन या कोई मटन नहीं परोसा गया. सामने चना है और रोटी है और एक गिलास में पानी है. बस यही दावत थी यतीमों के घर, बस यही दावत थी गरीबों के घर. आला हजरत गरीबों के घर भी जाया करते थे, अमीरों के घर भी जाया करते थे. फिर उसके बाद मौजरा क्या होता है? आला हजरत ईटिंग हैप्पीली एंड पीसफुली. माय डियर फ्रेंड्स, लिसन, कंसंट्रेशन. इन दोज डेज आला हजरत eat only the half of the bread in the home, but in the orphan's home the Ala Hazrat eating the 2 and the more breads. My dear friends, listen, concentration. He also eating the piece, which means chana. By seeing this, murid asked to Ala Hazrat, "Oh my dear Bade Hazrat, doctor is prohibited the chana, which means the peace upon you. Why are you eating this?" Doctor said it is a very dangerous for you. Doctor said it is a very poisonous for your health. Then why are you eating? My dear friends, listen, concentration. By listening these words, Ala Hazrat started the replying, "Did you want to know the reason behind this?" "Yes, I want to know the reason." आला हजरत कहते हैं, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है. मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जो गरीबों के चेहरे पर खुशी लाता है गोया वो मेरे चेहरे पर खुशी लाता है. जो गरीबों के चेहरे पर दुख लाता है, जो गरीबों को
परेशान करता है गोया उसने मुझे परेशान किया। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अगर मैं कम रोटी खाता, आधी रोटी खाता या फिर एक रोटी खाता तो इस यतीम बच्चे को लगता मैं गरीब हूं, हम यतीम हैं, इसीलिए बड़े हजरत हमारे घर कम खाना खाए हैं। ये नाराज हो जाता, ये उदास हो जाता, ये मुझे गवारा ना करता। अगर ये उदास होता तो मेरे मुस्तफा भी नाराज हो जाते। मेरे मुस्तफा को मुझे नाराज करना नहीं है, इसीलिए इस यतीम बच्चे को मैं खुश करना चाहता हूं ताकि मेरे मुस्तफा मुझसे राजी हो जाए। वाह रे मेरा इमाम, अपनी सेहत की कोई परवाह नहीं, अगर ये परवाह है तो मुस्तफा की खुशी की परवाह है, परवाह है तो गरीबों की खुशी की परवाह है। इमाम हो तो आला हजरत जैसा, सुन्नियों का रहबर हो तो इमाम अहमद रजा जैसा।